हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको अब पता चल चुका है दैट आर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो अपॉन दैट ओनली। मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स जो हमारी न्यूज़ एजेंसीज कर रही हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला हूँ। आपको प्रॉपर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो अपॉन देयर। एंड बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको रियल रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो, तो उसका रियल रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देख रहा था ऑन अ न्यूज़ चैनल। आई वाज वाचिंग दिस वीडियो। उसमें किसी न्यूज़ एंकर ने पूछा, किसी अपने को पार्टनर या को वर्कर से ही पूछा कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन सेड कि अब ये जो पावर होगी वाइस प्रेसिडेंट की, ये सीजेआई को दी जाएगी। दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दी जाएगी कुछ टाइम के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता है। सो उसी टाइम पे मेरे को लगा कि यार ये तो कितना कंफ्यूज्ड है, ये बंदा खुद कंफ्यूज्ड है, तो ये कितने ज़्यादा एस्पिरेंट जो देख रहे होंगे वो भी इसमें कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू क्लैरिफाई दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओनली। और इसके साथ साथ सारी चीज़ें जो आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ये जो पावर्स हैं, अब जैसे सर ने रिजाइन कर दिया तो ये ऑफिस जो है ये वेकेंट हो गया है। तो अब पावर किसके हाथ में जाएगी? तो सर ये सीजीआई के हाथ में नहीं जाती है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अभी तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग दिस मानसून सेशन। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहा था, मैं इसको देख भी रहा था। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ है। अब ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन पे सर ने बताया कि ड्यू टू हेल्थ रीज़न, हेल्थ की रीज़न की वजह से उन्होंने ये रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इमीडिएट इफेक्ट हो या कुछ भी हो, सीजीआई के पास पावर नहीं जानी, ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया इन माय फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें बताया गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है अपने आर्टिकल 63 में। सो देयर इज अ वेकेंसी। अब देखो, वैकेंसी की बात अगर मैं कर रहा हूँ, रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग रेजिग्नेशन की बात करते हैं। ही कैन डेफिनेटली रिजाइन। रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो ही कैन डेफिनेटली रिजाइन बिफोर 5 years ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे, और ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये डायरेक्टली किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देंगे। अब देखिए, ये जो वेकेंट होता है ना ऑफिस, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर वेकेंट होता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं होता है। हो सकता है डेथ हो जाए, हो सकता है रिमूव कर दिया जाए, राइट? रिमूव भी तो कर सकते हो, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं उसको रिमूवल भी तो कह सकते हो। तो रिमूवल अब कैसे होता है वो आप समझ लो, बिकॉज देखो क्वेश्चन अब इस पे बन सकता है यूपीएससी में। सो दिस इज अ रीजन आई एम मेकिंग दिस। रिमूवल क्या होता है, रिमूवल कैसे होता है, ये चीज हम समझ लेते हैं। एक बार रिमूवल समझ लेते हैं। रिमूवल में देखिए क्या होता है। रिमूवल में आपका राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में आपका इंट्रोड्यूस होता है क्या? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, राइट? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद यहां पे क्या होगा? पास होगा। और पास कैसे होगा? विद इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी। जिसने भी को भी अभी ये मेजॉरिटी और ये सब चीजें क्लियर नहीं है, जाके पॉलिटी की एक बार वीडियो देख के आइए। पॉलिटी में इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, राइट? गो एंड वॉच दैट वीडियो। ये सारी चीजें क्लियर होने वाली, मैंने सब कुछ कवर कर रखा है उसमें। इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपके राज्यसभा में ये पास होगा, राइट? एंड राज्यसभा में ये पास होगा, उसके बाद ये कहाँ भेजा जाएगा? उसके बाद ये भेजा जाएगा कहाँ पे? आपके लोकसभा में। और लोकसभा में ये पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, राइट? यहाँ पे ये पास हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे भी ये पास हो जाता है तो फिर अपने जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो तो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। ये जो रेजोल्यूशन है ना, इसको जैसे मूव करने वाले हो आप, लेकिन बिफोर सच रेजोल्यूशन टू रिमूव अ वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी मूव्ड, जैसे ही ये रेजोल्यूशन मूव करने वाले हो, उसके 14 दिन पहले आपको 14 डेज प्रायर नोटिस देनी होगी। किसको? अपने वाइस प्रेसिडेंट को। अगर आपने 14 डेज की प्रायर नोटिस दी है तब तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको 14 डेज की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। ये रेजोल्यूशन को राज्यसभा में मूव कराने से पहले 14 डेज की एक प्रायर नोटिस आपको देनी होगी। अब किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। तो बेसिकली आई एम गिविंग यू ऑल द एस्पेक्ट्स जो भी इसमें रिलेटेड है। अब देखो, अगर मान लो हमारे यहाँ वैकेंसी हो जाती है, वैकेंसी हो गई, अगर मान लीजिए अगर ये वैकेंसी हो गई हमारे ऑफिस में, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में वैकेंसी हो जाती है, तो ये कैसे होता है? बेसिकली देखिए, हो कैसे सकता है, जैसे डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, है ना, या रिजाइन कर दिया या ऐसा कुछ अगर हो जा रहा है, तो इस वजह से अगर मान लीजिए डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, इस केस में हमारे यहाँ रिजाइन ही हुआ है अभी, तो इसमें क्या होगा ना, पता है, इसमें अब एज सून एज पॉसिबल आपको इलेक्शन कराना होगा, एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन इज टू बी हेल्ड। आपको क्या कराना होगा? आपको जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सीजीआई को पावर दोगे। सर सीजीआई को पता है पावर कब दी जाती है? जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसको क्लेरिफाई करता हूँ। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट होते हैं अपने अपने ऑफिस से, तब ये काम किया जाता है कि पावर दी जाती है आपके सीजीआई को। प्रेसिडेंट इज नॉट इन ऑफिस, देन वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। एंड जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल है, तब क्या होगा? तब सीजीआई को पावर दिया जाता है। तो ऐसा केस होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कोई पावर किसी को नहीं दी जाएगी, ये ऑफिस वेकेंट रहेगा जब तक आपका इलेक्शन ना हो। और अगर बात करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, क्योंकि ही इज, भाई डेफिनेटली यही तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही तो होते हैं ना, राइट। तो अब ये राज्यसभा को कौन संभालेगा? तो सर राज्यसभा को डेप्यूटी, हमारे जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो संभालेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गया। अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपने बोला था ना सर, वो कितना गलत बोला था। इसलिए प्लीज पहले पढ़ लो, ऐसे भ्रम में डालने का कोई नीड नहीं है किसी को भी, राइट। तो इस वजह से यू शुड हेयर द लाइन, और आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये गलत बोल रहा है, इस हिसाब की प्रिपरेशन रखो अपनी, राइट। तो ताकि आप तुरंत ही ब्लेम कर पाओ। तो ऐसा है कि ये चीज करनी होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिग्नेशन में हमें क्या करना होगा, तुरंत आपको जितना जल्दी हो सके आप भाई इलेक्शन हेल्ड कराइए वाइस प्रेसिडेंट का, और नए वाइस प्रेसिडेंट को लेके आइए। लेकिन हमारे यहाँ जब प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करते हैं, रिजाइन होता है या वैकेंसी होती है, तो क्या होता है, 6 months का टाइम मिलता है ना, 6 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एज सून एज पॉसिबल, डू इट एज सून एज पॉसिबल टू फिल द ऑफिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, मतलब दिस पर्टिकुलर वैकेंसी जो है इसको फिल करिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है इलेक्शन आप करवाइए। अब देखिए इधर क्या होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। सो दिस वॉज योर वैकेंसी का टॉपिक। वैकेंसी जो होती है वो इस तरीके की होती है, राइट। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की बात मैंने आपको बता दिया था कि ये भाई प्रेसिडेंट जैसा एक्ट करते हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो ये ही विल बी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर अब ये नहीं है तो ये आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इसको टेक ओवर करेंगे और वहां पे राज्यसभा में ये सारी चीजें संभालने वाले हैं, राइट। ये भी अब क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अब देखो ये चीजें अब आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई होंगी। अब ऐसे समझो आप, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी वगैरह होती है वो क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, राइट। तो ही विदड्रॉज हिज सैलरी, ये सैलरी वगैरह इनको जो मिलती है वो मिलती है एज अ आपके राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। मैंने क्या बोला था, यही बोला था ना मैं सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सैलरी वगैरह नहीं दी जाती, ही गेट सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी इनको चीजें मिलती हैं, जो भी आपको सारी चीजें सुविधाएं मिलती हैं, वो आपको राज्यसभा के चेयरमैन होने की मिलती हैं, राइट। ये चीजें हमने समझ लिया। लेकिन अगर जब ये प्रेसिडेंट जैसा एक्ट कर रहे होंगे, जैसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ गई एंड ही इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, तो इनको सारी सुविधा प्रेसिडेंट वाली मिलेगी, सैलरी से लेके हर एक चीजें प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। होप दिस मच इज क्लियर। आपको प्रॉपरली मैंने समझा दिया। ये अपना ओथ किसको देते हैं, ये अपना ओथ देते हैं प्रेसिडेंट को, या तो किसी भाई प्रेसिडेंट के सुझाए हुए बंदे को, या किसी भी जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया उनको, ठीक है। रेजिग्नेशन भी मैंने आपको बता दिया, ये रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को ही देते हैं 5 साल के पहले, डेफिनेटली ये दे सकते हैं। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इनका इलेक्शन वगैरह मैंने आपको समझाया। इलेक्शन वगैरह जो है वो कैसे होता है सर, इलेक्शन जो होता है इनका वो आपका इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है, राइट है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरीके से इनका भी इलेक्शन होता है। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फ्रॉम बाय थ्रू अ सीक्रेट बैलेट।
यही सिंपल सा जो आपका प्रेसिडेंट का होता है वैसे इनका भी हो जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें टफ चीज़ें नहीं है। आर्टिकल 63 के अंदर ये सब दिया गया है। वी हैव कंप्लीटेड दिस अपना पर्टिकुलर जो भी आपके फैक्ट्स थे वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर थिंग में कंप्लीट करके दे दिया है विद इन 10 मिनट्स। दिस वाज आल्सो योर रिवीजन इफ यू वांट इट। अब देख लो, मैं आप लोग से ज़रूर रिकमेंड करूँगा ज़्यादा पॉलिटिक्स में मत पढ़ना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। एंड विल बी मीटिंग यू विद अ न्यू वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।